अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। फिजियोग्राफी पाकिस्तान की जो फिजियोग्राफिक रीजन्स है उसमें हमारा ये आज का जो है ये लास्ट टॉपिक है। पहले हमने उसके पहाड़ी सिलसिले माउंटेनियस रेंजेस पढ़ा था, प्लेन्स, प्लेटोज, और आज हम डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के रेगिस्तान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर कितने रेगिस्तान हैं, सहरा हैं, कितने हैं? तो पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 पे आ जाता है थार। थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। तो पाकिस्तान थर डेजर्ट का आपने नाम सुना होगा कि ये कहाँ पे है। इसकी जो लोकेशन है, मेन लोकेशन ये है कि ये सिंध प्रोविंस के अंदर है, सिंध प्रोविंस के अंदर है। और इसको किस नेम से पुकारा जाता है और इसका रकबा कितना है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है, इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मतलब जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर जो है जो इसका जो पार्ट पाया जाता है उसको हम कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और ये थर डेजर्ट उसी का ही एक हिस्सा है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और इसने तकरीबन 175, 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर किया हुआ है। ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स का रकबा है टोटल, जिसमें से थर ने कुछ पार्ट जो पाकिस्तान के अंदर आ जाता है वो आ जाता है। उसके बाद आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका जो मेन, इसको हम सब ट्रॉपिकल डेजर्ट भी कहते हैं। इन एशिया, एशिया के अंदर इसको हम एशिया का सब ट्रॉपिकल डेजर्ट कहलाता है, ये वाला जो हमारे पास थर्ड डेजर्ट है। दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे इसके अंदर आ जाता है, ये कितना, मतलब ये 16 नंबर पे वर्ल्ड के लिहाज से 16 लार्जेस्ट डेजर्ट। दुनिया के अंदर ये, इसका जो रैंक है, ये जो नंबर है वो 16 नंबर पे है, ये थर्ड डेजर्ट। और ये एशिया का थर्ड लार्जेस्ट है इन एशिया। ये एशिया का थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है। मतलब इसने एरिया कितना कवर किया हुआ है, इसने इतना एरिया कवर किया हुआ है। और ये 16 लार्जेस्ट डेजर्ट, और ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये कहाँ पे है? सिंध के अंदर। इसकी मेन लोकेशन ये सिंध है। तो ये है हमारे पास थर्ड डेजर्ट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है, दुनिया का 16 नंबर पे है, और एशिया का थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है। तो ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट इसको कहते हैं, और इसने 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को है कवर किया हुआ है। तो ये था हमारे पास थर्ड डेजर्ट। उसके बाद आ जाता है चोलिस्तान। चोलिस्तान, चोलिस्तान मतलब ये कहाँ पे, ये बहावलपुर डिवीजन के अंदर पाया जाता है, पंजाब प्रोविंस के अंदर। बहावलपुर डिवीजन जो बहावल नगर और रहीम यार का है इसके अंदर। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है कि चोलिस्तान बेसिकली दो लफ्ज से, टू वर्ड्स से मिलकर बना है, टू वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम। इस नंबर 1 पे आ जाता है CHOL, ये एक लफ्ज है चोल, चोलिस्तान जिसको कहते हैं ना, CHOL, ये एक अलग वर्ड है, और ISTN इस्तान ये अलग लफ्ज है। ये जो चोलिस्तान है ये तुर्किक वर्ड है। इसके मीन क्या है, मीनिंग इसके है, मीन्स सैंड। ये CHOL तुर्किक वर्ड है, चोल, और इसके मीन्स क्या है, सैंड के हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है इस्तान, ये पर्शियन वर्ड है।
मीन्स लैंड ऑफ। इसका मतलब क्या है? मीन्स लैंड ऑफ। तो इस अगर दोनों लफ्ज़ का, वो दोनों वर्ड्स को मिलाएं आपस में, एक तुर्की का है और एक पर्शियन वर्ड है, तो इसका क्या मीनिंग बनेंगे? उसका मतलब है चोल, CHOL, मतलब वो एक तुर्की का वर्ड है और उसका मतलब है सैंड, और इस्तान पर्शियन वर्ड है और इसका मतलब है लैंड ऑफ, मतलब लैंड ऑफ सैंड। तो ये था हमारे पास चोलिस्तान, और इसका आगे हम करते हैं कि इसका रकबा कितना है। इसका जो रकबा है वो तकरीबन 25,000 स्क्वायर किलोमीटर, 25,000 स्क्वायर किलोमीटर इसने एरिया कवर किया हुआ है। और थर्ड नंबर पे इसके अंदर आ जाता है, ये ट्रॉपिकल डेजर्ट है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है इसकी जो क्लाइमेट है वो एरिड एंड सेमी एरिड है। एरिड एंड सेमी एरिड इसकी क्लाइमेट है। थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आ जाता है इसके अंदर जब बारिश वगैरह होती है सीजनली, मतलब जब बारिश वगैरह समर के मंथ के अंदर बारिश वगैरह होती है तो वहाँ पे पानी जमा हो जाता है। वहाँ पे एक पूल टाइप और लेक्स टाइप जगह होती है जिसके अंदर पानी जमा हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? नेचुरल पूल्स को कहते हैं टोबाज, टोबे। उसको क्या कहते हैं? टोबा। अगर इसी पूल्स या लेक टाइप अगर इंसान ने आर्टिफिशियल मैन मेड खुदाई करके डिप करके बनाई हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कुंड। क्या कहते हैं? कुंड, KUND। ये था नेचुरल पूल्स टोबा। मैन मेड क्या होगा? उसको कहते हैं कुंड। ये मैन मेड पूल या लेक्स इन द डेजर्ट्स। और एक लफ्ज और यूज होता है जो अक्सर कमीशन के पेपर में भी आता है, ओजिस। ओजिस क्या होता है? मैन मेड लेक इन द डेजर्ट्स। ये इसी टाइप का होता है जिस तरह मैंने अभी बताया ना कुंड, इसको ओजिस वगैरह भी कह सकते हैं, मैन मेड लेक इन द डेजर्ट, जो इंसान ने खुद आर्टिफिशियल तौर पे बनाई होती है। जबकि टोबाज वगैरह ये जो होते हैं जो कुदरती नेचुरल तौर पे वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे कुछ सरफेस ज़मीन की एक जगह नीची होती है और उसके चारों तरफ से ज़मीन थोड़ी सी बुलंद होती है और वहाँ पे पानी जमा हो जाए, उसको हम कहते हैं टोबाज। तो ये था हमारे पास। और इसका जो 81% इस डेजर्ट का, चोलिस्तान डेजर्ट जो है वो 81% वो सैंड से है और 19% अलूवियल फ्लैट्स वगैरह उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये था हमारे पास चोलिस्तान डेजर्ट, थर्ड डेजर्ट। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है कौन सा डेजर्ट? थर्ड नंबर पे है हमारे पास थल डेजर्ट। थल डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है? थल डेजर्ट ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डेजर्ट है। थल डेजर्ट, थल डेजर्ट ईस्टर्न बैंक ऑफ, ये पंजाब के अंदर है। रिवर इंडस एंड वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर झेलम। ईस्टर्न बैंक ऑफ रिवर इंडस, वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर झेलम। यहाँ पे मैंने एक आपको एक और चीज़ पढ़ाई थी, दुआब पढ़ाया था, सिंध सागर दोआब। वो भी इसी तरह द लैंड बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर झेलम, वो वाली जो जगह है उसको हम कहते हैं सिंध सागर दोआब, और उसको हम थल डेजर्ट भी कहते हैं, सिंध सागर दोआब। और थर्ड नंबर पे आ जाता है कि यहाँ से कौन कौन से दरिया हैं जो इसको, इस डेजर्ट्स के अंदर, इस डेजर्ट के मतलब इस डेजर्ट को सैराब करते हैं, या इस तरह इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं। तो रिवर इंडस है, जेहलम है और चेनाब है।
कौन कौन से शहर आ जाते हैं? बख्तर आ जाता है, मियाँ वाली आ जाता है, मुजफ्फरगढ़ आ जाता है। मुजफ्फरगढ़। तो ये सिटी मतलब इसका जो ओरिजिन पॉइंट मतलब जो सेंटर पॉइंट है वो बख्तर ही है इसका पॉपुलेशन का। तो ये था हमारे पास थल डेजर्ट, ईस्टर्न बैंक ऑफ रिवर इंडस, वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर झेलम और रिवर इंडस चनाब, ये इरीगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और बख्तर, मियाँ वाली, मुजफ्फरगढ़, ये वाले जो सिटी हैं ये इसके अंदर आ जाते हैं। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है अर्लिया सॉरी खारान डेजर्ट। खारान डेजर्ट। खारान डेजर्ट्स कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान प्लेटो के अंदर है। बलूचिस्तान प्लेटो के अंदर है, बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर आ जाता है ये। और इसका अर्लीस्ट नेम क्या था? गैड्रोसिया। अर्लीस्ट नेम इसका गैड्रोसिया है। और इसको एक और भी मतलब एक फेमस चीज़ के नेम से जैसे जाना जाता है, अलेक्जेंडर दी ग्रेट। आपने बहुत सारा हर बंदे ने तकरीबन नेम सुना हुआ है अलेक्जेंडर दी ग्रेट। अलेक्जेंडर दी ग्रेट जब इंडस वैली के अंदर एंटर हुआ था तो उसने खैबर पास वाला रास्ता चूज़ किया था, वहाँ से एंटर हुआ था। और जब वहाँ पे डिफीटिंग आफ्टर डिफीटिंग द वार मतलब वो किंग पोरस जो है उससे डिफीटिंग उससे शिकस्त खाने के बाद जब उसने बेबीलोनिया का वापसी का रास्ता इख्तियार किया था तो वो खारान डेजर्ट से ही गुजरा था। इसी वजह से भी इसको तब इसका जो नेम था गैड्रोसिया था, लेकिन अर्लीस्ट नेम ये 19 सेंचुरी के अंदर ये इसका नेम चेंज किया गया और इसका खारान डेजर्ट जो बलूचिस्तान प्लेटो के अंदर है। तो ये थे हमारे पास डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। 4 डेजर्ट्स हमने पढ़े हैं, थार, चोलिस्तान, थल और खारान डेजर्ट। ये पाकिस्तान के डेजर्ट्स हैं। चलें, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और आप हमारे चैनल जियोग्राफर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।